हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज बहुत बढ़िया हेडिंग है वाटर। तो वाटर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये जो हम फोकस इस पे करते हैं जो सेंटर में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका H2O है, इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड किया HOH। ये स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये शुद्ध नहीं है। इसका रीजन क्या है? आइए इसके ऑक्सीजन जो सेंटर में ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p 2x 2p 1y 2p 1z। मतलब ये हुआ कि ये भी इसकी ये फुल है, px भी फुल है और py pz बैकेंट है। तो इसी बैकेंट के लिए इसमें दो होना चाहिए के लिए तो एक हाइड्रोजन ये ऐड करेगा और एक हाइड्रोजन ये ऐड करेगा। तो टोटल हमारे इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करें संकरण, तो हमारा इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनता है इस करके होता है sp3। मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए py और pz में s ब्लॉक मिक्स हाइब्राइड होगा, एक py में और एक pz में। तो s ब्लॉक का एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो sp3 बनेगा। तो कितने कक्षक हो गए? टोटल कक्षक हो गए 4, 3 p के हो गए और एक s सब ऑर्बिटल के हो गए। ठीक है, टोटल कक्षक 4 हो गए। ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया हमारा। तो आइए हम इसके बेस पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं वाटर की। अभी तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन मॉलिक्यूल की। वन मॉलिक्यूल मतलब H2O की, जिसकी एटॉमिक वेट कितनी होती है? 18 ग्राम होती है। 18 ग्राम होती है। क्योंकि हम पानी तो बहुत यूज करते हैं, 18 ग्राम तो करते नहीं है, बहुत यूज करते हैं। तो आज इसके बेस पर कि कैसे जो है इनका संगुणन होता है, यानी संगठन होता है, वाटर का संगठन होता है। जब एक मॉलिक्यूल की सारे मॉलिक्यूल कैसे वाटर के सारे मॉलिक्यूल कैसे एकत्रित रहते हैं, उसकी क्या रीजन है, कौन सी अट्रैक्शन है जो सबको इकट्ठा किया रहता है। तो आइए देखते हैं। जबकि इसमें अब देखिए इसके लिए हम लिविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने हैं? 6 हैं। तो इससे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और एक हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाता है। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड आपका ए हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड आपका ए हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गया। और 4 इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? पेयर में है।
तो ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना 2s2 यानी एक पेयर में है। क्रिया कौन करेंगे? जो सिंगल रहेंगे। सिंगल में कौन है? 2p1y 2p1z। एक क्रिया करें, एक क्रिया करेगा, एक क्रिया करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन से? एक इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो अपना 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बनाया और दो, एक इधर एक इधर, ये हो गया हमारा। लेकिन इसकी जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर उसकी वी आकार की होती है। ये जो है वी आकार की थी, उल्टा होती है। आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स अब वी आकार इसके क्यों हो गया? क्योंकि जब पहले मैं इसको बनाया था स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए, जिसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं? ये इसको रिपल्सन करता है, ये इसको रिपल्सन करता है, तो इसको दूर हटाता है और इसको भी दूर हटाता है। तो इन दोनों को, चूंकि इसमें इसकी जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने आपस में भी एक दूसरे को रिपेल किया, उसके बाद से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दूर हटा दिया, तो इस तरह से हो गया। तो हमारा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। इसकी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इस तरह से हो गई। तो इसको लिखने के लिए, क्योंकि इसमें, इसको मैं मिटा देता हूं, तो sp3 यहां हो गया, sp3 यहां हो गया और sp3 यहां हो गया, sp3 क्या है? ये सब क्या हुए? ये सब इन सभी का चारों कक्षकों की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, मतलब ये मिक्स हो गए आपस में। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बना। कितना बना? ये उस वाटर की बना है। इस वाटर की एटॉमिक मास यदि हम मेजर करेंगे तो हमारा आएगा 18 ग्राम, ठीक। क्योंकि मैं तो वाटर बहुत यूज करता हूँ। अब सवाल ये है कि ढेर सारे वाटर इकट्ठे क्यों रहते हैं लिक्विड के रूप में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कारण से जो है, किस कारण से वाटर सब इकट्ठे रहते हैं लिक्विड के रूप में, वो सेपरेट नहीं होते हैं? तो ऐसे ही तमाम हजारों मॉलिक्यूल हैं, मिलियंस में हैं मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। उनकी कौन सी ऐसी शक्ति होती है जिस शक्ति से सब हमको पूरा पॉइंट दिखाई देता है, रिवर दिखाई देता है, सी दिखाई देता है, कहते हैं यहाँ पर जल ही जल दिखाई देता है। और दोनों सेम होते हैं, उनकी लेवल सेम होती है। आइए उसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका रीजन होता है, आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो सीमा से बाहर है, मतलब ज्यादा है। इसकी भी ज्यादा है और इसकी भी ज्यादा है। तो होता क्या है, आइए यहाँ देखते हैं। इस पर जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर जो है पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं ऑटोमेटिक। मतलब ये जो है नॉन पोलर फॉर्म में था, अब ये किस फॉर्म में हो गया, पोलर फॉर्म में हो गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो डिफरेंस है, मतलब जो डिस्टेंस है, ये जो है 95.7 पिको में है, पिकोमीटर में है। और जो एंगल है 1.5 इंटू 5 डिग्री में है। इनकी एंगल जो बनती है दो हाइड्रोजन के बीच में 105 पॉइंट कुछ सम बनता है। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा। तो अब हमारा ये है कि ये तो सेपरेट इनकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये आपस में जुड़े कैसे रहते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसको मिटा देता हूं। अबे वो कौन सा रीजन है जो वाटर मॉलिक्यूल को जोड़े रखता है, वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, सभी वाटर मॉलिक्यूल को जोड़े रहता है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रोफ्लोरिक से समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे जुड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका एक H है, एक F है, फिर यहां भी H है, ये F है। ठीक, तो इसके बीच में इस पर चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस कारण से इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसके वजह से ये जो डॉट डॉट का है, ये वो आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड अति दुर्बल होता है, ये बहुत ही वीक होता है। इसकी वजह से जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जुड़ी रहती हैं, चाहे गैसीय अवस्था में, चाहे गैसीय अवस्था में तो होती है, लिक्विड अवस्था में, उसी तरह से ये वाटर भी जुड़े रहते हैं। देखिए एग्जाम्पल मतलब क्या होती है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दुर्बल बॉन्ड है, ये बहुत वीक बॉन्ड है, जिसको हमें वंडरवाल्स बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम वंडरवाल्स बॉन्ड भी कहते हैं। तो वंडरवाल्स बॉन्ड पढ़े होंगे तो वहां पर ये चीज समझाया गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हाइड्रोजन। अब हम इसके अभी तो यहाँ पे यूज किया एग्जाम्पल के तौर पे, अब हम इसमें कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, अब ये जो पॉजिटिव है, ये इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन की, ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट बॉन्ड बना लेगा, एक वंडरवाल्स बॉन्ड यानी वीक बॉन्ड बना लेगा।
और ये हाइड्रोजन इसी भी तरह से, मान लीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये इससे बना देगा। तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैं वो सब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड, दुर्बल बॉन्ड बना करके ये क्या करते हैं, संकरित हो जाते हैं। संकरित का मतलब ये होता है संगठित होते हैं। एक इनका एक पुंज बन जाता है, नहीं एग्रीगेशन इनकी बन जाती है, इनकी एक पुंज बन जाती है, मतलब एग्रीगेट हो जाते हैं ये। तो इस तरह सभी हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो इस पर जो है माइनस नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर भी प्लस आंशिक चार्ज। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का, अब जो दूसरा हाइड्रोजन है, तो दूसरा हाइड्रोजन जैसे इस हाइड्रोजन हम मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ की जगह पर इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये इससे जो है संगठित हो जाता है। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के तमाम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से ऐसे संगठित हो जाते हैं, और इनके अंदर एक बॉन्ड बनती है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से हजारों मिलियन मॉलिक्यूल को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसकी मेन स्ट्रक्चर इसका यही है। किसकी स्ट्रक्चर में बनाया था, वाटर की। ये जो पानी का जल का स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे, इसका भी लिख सकते हैं सेम प्रोसीजर से। इसका मेन रोल किसका है, मेन रोल है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का है। यदि आप लोग बैलेंस बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े होंगे तो यहाँ आसानी से समझ जाएंगे। नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमें वाटर का स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, किस फॉर्म में वाटर का ये बना है आपका लिक्विड फॉर्म का। लेकिन जब यही वाटर जब आइस फॉर्म में होता है तो उसकी स्ट्रक्चर इससे डिफरेंस होती है, उसकी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस होती है। तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन बनती है कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म और आइस फॉर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आइस फॉर्म पर पढ़ेंगे। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि समझ में आती है तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।